नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस समय दोस्तों रोज़ चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी या चलेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है ये 6 महीने का जो समय रहता है, 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जो है लड़ना रहता है, या फिर वो एमएलसी से जो है उनको मनोनीत किया जाना है। तो क्या मनोनीत हो सकते हैं? मनोनीत करने का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास है, और गवर्नर के पास जो अधिकार है वो जो है कोई भी कला के क्षेत्र में या ऐसे लोगों को जो है उनको जो है नियुक्ति किया जाता है जो राजनीतिक पार्टी में हैं। ज़्यादातर उनकी नियुक्ति जो है गवर्नर जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उनका 6 महीने का कार्यकाल 28 मई को करीब पूरा उनका हो रहा है। 27 मई या 28 मई को वो पूरा हो रहा है। तो अब क्या होगा, क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगे या सरकार जो है चलेगी? तो ये दोस्तों अपने देखेंगे ज्योतिष की दृष्टि से। ये मैं गूगल पे जो है सर्च किया जो है, तो उद्धव ठाकरे जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 जुलाई 1960 सुबह 10:14 पर उनका जन्म हुआ है। और उनका दोस्तों ये हम देखेंगे कन्या लग्न है, और चंद्रमा उनका सिंह राशि में है। कन्या लग्न 5 डिग्री 29 कला का उनका लग्न है, कन्या लग्न, और कुंभ नवमांश में जो है उनका जन्म हुआ है। इस समय दोस्तों देखेंगे कि उनकी जो दशा जो है वो चालू है, वो दशा उनकी जो है गुरु की महादशा चालू है। ऐसा कन्या लग्न में गुरु जो है मारक और बाधक दोनों होता है, और गुरु उनकी कुंडली में 1 डिग्री पे है, और गुरु कुंडली में केतु के नक्षत्र में है। अब केतु कुंडली में कुंभ राशि में बैठा है, और केतु जो है वृषभ नवमांश में है। केतु कुंभ राशि और वृषभ नवमांश में केतु बैठे हुए हैं, यानी केतु की जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है। लग्न कुंडली में केतु कुंभ राशि में है, केतु 24 डिग्री पे हैं, केतु गुरु के नक्षत्र में हैं। तो लग्न कुंडली में तो केतु बहुत बढ़िया है, लेकिन केतु नवमांश कुंडली में जो है वो नीच के हो जा रहे हैं। तो केतु की पोजीशन बहुत बेटर नहीं है। लेकिन इस समय जो है उनकी जो दशा चालू है महादशा, वो गुरु की महादशा चालू है, और गुरु उनके कुंडली में धनु राशि में है, और गुरु उनके कुंडली में मेष नवमांश में है। तो गुरु धनु राशि और मेष नवमांश में है, और उनकी जो दशा चल रही है वो गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। तो गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा वो उनकी चलेगी। ये मैं आपको बताऊं कि 1 नवंबर 2020 तक, 1 नवंबर 2020 तक गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलेगी। ये समय दोस्तों उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि गोचर का जो केतु है वो धनु राशि में है इस समय, जो कि 4th हाउस में है, और उनका जन्म का केतु जो है वो उनके 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो 6ठा घर क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का घर है। अब केतु जो है वो वृषभ नवमांश में है, तो केतु नीच का है। तो इस समय उनको जो है काफ़ी हद तक उनको कुछ न कुछ तकलीफ़ जो है वो मिल रही है, और उनको इस समय मानसिक टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लग्नेश जो है बुध इस समय जो है उनके 8वें घर से जो है वो गोचर कर रहा है, जो कि ये 9 मई तक जो है लग्नेश बुध उनको रहेगा जो है 8वें घर से, फिर वो 9वें घर में चला जाएगा। तो इस समय उद्धव जी को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना उनको अपने लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो है उनका 8वें घर से जो है लग्नेश का गोचर जा रहा है। अब देखेंगे दोस्तों कि उनका जो है ओवरऑल गुरु की महादशा है। गुरु सुखेश है, गुरु मार्केश और बाधकेश है। अब गुरु की महादशा में जब उनका केतु चालू हुआ तो उनको जो है सत्ता का जो है वो सुख मिल गया है। लेकिन दोस्तों जब उनको सत्ता का सुख मिला है तो क्या ये चल पाएगा अभी ये? तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि नवंबर तक जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि नवंबर तक उनका समय जो है वो बहुत अच्छा समय नहीं है।
उनका जो केतु चालू हुआ है, केतु 24 नवंबर 2019 से उनका चालू हुआ है, जो कि 1 नवंबर 2020 तक रहेगा। गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा में उनको सत्ता मिली है और उनको जो है एक केतु अभी चालू है। केतु जो है वो 1 नवंबर 2020 तक जो है वो उनका केतु रहेगा। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि अब क्या हो सकता है। अब होने के लिए दोस्तों जो है ये इस समय हम देखेंगे कि उनका ये 27 जुलाई को जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1960, ये इनका जो है अभी उनका 60 साल ये पूरा हो जाएगा और 60 साल पूरा हो जाएगा जो उनको सत्ता मिली हुई है। 27 जुलाई को उनका 60 साल जो है ये पूरा हो जाएगा। इस समय जो है सूर्य जो है वो अननोन ट्रांजिट में जो है वो उनके 3rd हाउस में, और वो जो है बुध के नक्षत्र में है। सूर्य जो गवर्नमेंट का कारक ग्रह है, सूर्य जो है सत्ता का कारक ग्रह है, तो सूर्य उनका जो है इस समय अननोन ट्रांजिट में। ट्रांजिट 2 तरह से होता है, एक नोन ट्रांजिट, एक अननोन ट्रांजिट। तो अननोन ट्रांजिट में सूर्य उनका जो है वो इस समय बुध के नक्षत्र में चल रहा है। अब बुध जो है उनकी कुंडली में जो है वो कर्मेश होके कर्म स्थान में मिथुन राशि में और मिथुन नवमांश में है। माने उनका सबसे पावरफुल जो उनका ग्रह है वो उनका कर्मेश है, क्योंकि कर्मेश बुध मिथुन राशि मिथुन नवमांश में। अब बुध उनकी कुंडली में जो है गुरु के नक्षत्र में है। बुध उनकी कुंडली में दोस्तों गुरु के नक्षत्र में है, तो बुध एकदम जबरदस्त पावर में है। इसलिए गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा में उनको जो है ये मुख्यमंत्री का पद जो है ये मिला है। अब दोस्तों ये केतु चालू है और इस समय जो सत्ता का जो मेन प्लैनेट है सूर्य, सूर्य जो है वो बुध के नक्षत्र में है। ये कब तक रहेगा? ये रहेगा दोस्तों उनके जन्म के दिन तक, यानी 27 जुलाई 2020 तक। यानी 27 जुलाई 2020 को वो 60 साल के पूरे हो जाएंगे। अब वो दोस्तों 60 साल के जब पूरे हो जाएंगे तो सूर्य उनका जो है केतु को रिप्रेजेंट करेगा। यानी दोस्तों ये जो 28 मई का उनका पूरा कार्यकाल हो रहा है, क्या उसमें वो इस्तीफ़ा दे देंगे? तो ये इस्तीफ़ा देने का योग अभी नहीं बन रहा है दोस्तों, क्योंकि सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बुध को। अब बुध उनका 10th लॉर्ड है, अब बुध उनका वर्गोत्तम है, बुध में ज़बरदस्त पावर है। तो अभी दोस्तों जो 28 मई का लोग बहुत चर्चा है, मीडिया में चर्चा है, चारों तरफ चर्चा है, क्या उद्धव ठाकरे जी इस्तीफ़ा दे देंगे? तो अभी दोस्तों जो है ये 28 मई को कोई भी इस्तीफ़ा देने का योग उनका नहीं है। दूसरी बात दोस्तों 27 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020 से 1 नवंबर 27 जुलाई 2020 से 1 नवंबर 2020 तक का जो ये समय है, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। 27 जुलाई माने बर्थडे के दिन के बाद से, मीन्स 27 को उनका जन्मदिन है और 28 जुलाई से 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 का जो ये समय है दोस्तों, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इस समय जो है सूर्य अननोन ट्रांजिट में जो है वो केतु के नक्षत्र में आ जाएगा। जब वो केतु के नक्षत्र में आएगा दोस्तों, ऐसे सूर्य और केतु की युति जो है ज़बरदस्त राजयोग देता है, बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा देता है। लेकिन केतु इनकी कुंडली में 6ठे घर में कुंभ राशि में है और वो जो है वृषभ जो है वो नवमांश में है, यानी केतु जो है इनका नवमांश कुंडली में नीच का हो जा रहा है। इसलिए उनको जो है ये 28 जुलाई 2020 से 1 नवंबर 2020 का समय उनके लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। और ये जो है अपने से भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, यानी कि इस्तीफ़ा ये अपने से भी दे सकते हैं 28 जुलाई 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक। यही समय दोस्तों उनके लिए ज़्यादा खराब है। लेकिन दोस्तों यदि ये समय 1 नवंबर 2020 उनका निकल गया
तब उनकी गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी। और शुक्र का जो नक्षत्रपति है दोस्तों वो बुध है। और शुक्र जो है इनकी कुंडली में कर्क राशि और मकर नवमांश में है, यानी शुक्र में जबरदस्त पावर है दोस्तों। यानी कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जो इनकी 1 नवंबर 2020 से चालू होने वाली है, ये दशा उनकी चलेगी दोस्तों 32 महीने ये दशा चलेगी। यानी कि 2021, 2022, 2023 के लास्ट तक करीब उनकी दशा, 2023 सितंबर अक्टूबर तक जो है उनकी दशा चलेगी 32 महीना। इस 32 महीने में गवर्नमेंट में जो है उनका पूरा अधिकार रहेगा, गवर्नमेंट में उनकी पूरी दखलंदाजी रहेगी। हो सकता है कि उनको जो है सत्ता भी जो है उनके हाथ में ही रहे, और नहीं भी सत्ता उनके हाथ में रहेगी तो उनके सपोर्ट से सरकार चलेगी, ये तो एकदम कन्फर्म है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र जो है कन्या लग्न में सबसे ज़बरदस्त शुक्र फल देता है। और शुक्र कन्या में इनके कुंडली में 20 डिग्री का है, 20 डिग्री का शुक्र जो है ज़बरदस्त राजयोग जो है वो देता है। और कर्क राशि में शुक्र है, मकर नवमांश में शुक्र है, और शुक्र जो है इनकी कुंडली में जो है वो बुध के नक्षत्र में है। अब बुध जो है इनका 10th लॉर्ड है, अब बुध इनका जो है वर्गोत्तम है। तो शुक्र में दोस्तों ज़बरदस्त पावर है। मीन्स इनका ओवरऑल जो समय इनका ख़राब है वो दोस्तों 27 जुलाई 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020, 27 जुलाई 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 यही समय इनका खराब है। इसी समय में यदि उनका जो है इस्तीफा भी जो ये दे सकते हैं, उसके बाद फिर यदि सरकार का गठन होता है, फिर ये दूसरे के साथ या बीजेपी के साथ जाते हैं या जो भी रहेगा, लेकिन इनका 1 नवंबर के बाद का समय इनका फिर से बहुत बढ़िया समय इनका फिर से चालू होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये कोई भी 28 मई को क्या ये इस्तीफ़ा दे देंगे या इसके पहले इस्तीफ़ा दे देंगे, तो ऐसा कोई योग, ज्योतिषी योग दोस्तों हमारे हिसाब से उनके कुंडली में अभी नहीं है। उनके कुंडली में टाइम जो भी ख़राब होने जा रहा है वो उनका जैसे वो 60 साल पूरा करेंगे दोस्तों, वैसे ही उनका जो है समय थोड़ा सा गड़बड़ चालू हो जाएगा। अब वो 27 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक के बीच में कभी भी जो है इस्तीफ़ा वो दे सकते हैं या सरकार महाराष्ट्र की गिर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एनालिसिस था दोस्तों उद्धव ठाकरे जी के जन्म कुंडली का। यदि उद्धव ठाकरे जी या उनके पार्टी का कोई भी व्यक्ति देखता है तो इस समय सिर्फ उनको ये इतना ही सतर्क रहना है कि स्वास्थ्य का उनको इस समय अपना विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य का जो टाइम है उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड उनका समय जो है ये बहुत अच्छा जो है नहीं है। इस समय उनको मानसिक टेंशन भी बहुत है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम इंटरनली उनको बहुत है, इसलिए वो इस समय हेल्थ पे जो है अपना विशेष ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।